जय श्री राधे कृष्ण। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले ग्रहों की जानकारी प्रदान करूंगी। उसके बाद ये अगस्त महीना त्योहारों का महीना है, इसीलिए फटाफट से कुछ विशेष त्योहारों की अपडेट आप सभी को प्रदान करूंगी और लास्ट में हम राशिफल पर आएंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि ग्रहों की पोजीशन इस अगस्त माह में कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 16 अगस्त को ही एक और ग्रह यानी मंगल ग्रह भी मीन राशि से मेष राशि के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान होने वाले हैं। वहीं बुध ग्रह इस माह 2 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहले वो मिथुन राशि में विराजमान है, तो 2 अगस्त को वह मिथुन से कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वहां सूर्य के साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे। फिर 17 अगस्त को वे सिंह राशि में विराजमान होने वाले हैं। तो 17 अगस्त के बाद भी वो सिंह राशि में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। यानी इस पूरे माह सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपको देखने को मिलेगा। गुरु ग्रह जो कि इस पूरे माह धनु राशि में विराजमान है और केतु के साथ में चांडाल योग की स्थिति बना रहे हैं। शुक्र ग्रह इस माह वृषभ राशि में विराजमान है और 1 अगस्त को यानी महीने की शुरुआत में ही वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। शनि इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे और राहु ग्रह मिथुन राशि में शुक्र के साथ में युति करके जड़त्व योग बनाकर मिथुन राशि में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। आप नोटिस कीजिए कि 4 ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है और इसका सभी राशियों पर विशेष इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बारे में मैं राशिफल के दौरान आपको बताऊंगी। अब सीधा आ जाते हैं व्रत त्योहारों की अपडेट पर। तो फटाफट से जान लेते हैं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। 6 अगस्त को कजली तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, जो कि वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाएंगे और 11 अगस्त को स्मार्त संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। 16 अगस्त को बच बारस का पर्व मनाया जाएगा। 21 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। तो ये कुछ व्रत और त्योहारों की अपडेट है। तो ये महीना एक रूप से बहुत ही विशेष माना जाएगा, क्योंकि इस महीने सबसे ज्यादा व्रत त्योहार होते हैं और इस महीने इस बार 4 राशियों के स्वामी स्वग्रही होकर अपनी ही राशियों में विराजमान हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं उसका राशिफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं पारिवारिक स्थिति पर कि पारिवारिक स्थिति वृषभ राशि वालों की इस माह कैसी रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी के दम पर आप अपने आप को और अधिक निखारते हुए दिखाई देंगे। लग्नेश अपने से 1 घर आगे, यानी आपके लग्नेश शुक्र जो कि अपने से 1 घर आगे द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। राहु के साथ वैसे जड़त्व योग भी बना रहे हैं, परंतु ये टाइम आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का होगा। कभी कभी और कॉन्फिडेंट जरूर हो जाएंगे। आपके पर्सनैलिटी में आप कॉन्फिडेंस रखते रखते आपको लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ और उस वजह से कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेंगे। परंतु ओवरऑल ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको गलत निर्णय लेने से आपके ददियाल पक्ष वाले यानी आपके दादा दादी बचाएंगे। आपको गलत निर्णय जब आप ले रहे होंगे तो वो आपको टोकेंगे और सही दिशा की तरफ आगे बढ़ाएंगे। यानी परिवार का पूरा सहयोग, अपने दादा दादी का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा, परंतु महीने के प्रारंभिक 15 दिन थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य और बुध पर बनी हुई है, जो कि पराक्रम भाव में बैठे हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग तो है, पर उसको थोड़ा सा इफेक्ट शनिदेव कर रहे हैं। वहीं 16 अगस्त के बाद में गुरु की 7वीं दृष्टि सूर्य और बुध पर बनेगी, जो कि बहुत अच्छी दृष्टि मानी जाती है। तो ओवरऑल ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आपके लिए आ रहा है। पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनके
सहयोग से आप कोई अपनी बड़ी समस्या से निकल जाएंगे, वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे उस समस्या से निकलने के लिए, और बहुत रिलैक्स आप इस समय फील करने वाले हैं। वहीं माता के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई देंगे, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे उसमें अच्छे लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय आप नए घर में भी प्रवेश का आपका सपना पूर्ण हो सकता है, और वाहन, आप कोई नए वाहन की खरीदारी इस समय करते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। छोटी यात्रा अगर आपके लिए आवश्यक है तो सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। वहीं संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, पर कभी कभी आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग बिगड़ती हुई भी दिखाई देगी, पर आप उसको वापस से सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। अपने बुद्धिबल, चातुर्य से, अपनी समझदारी से, अपनी मैच्योरिटी से आप अपने बच्चे को सही गाइडेंस देंगे और पुनः आपके रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। साहित्य के लेखन में आप इस समय व्यस्त रहने वाले हैं। ये टाइम आपके लिए शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन में अधिक बीतने वाला है। शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के आप इच्छुक रहेंगे। आध्यात्मिकता की तरफ इस समय आपका रुझान और अधिक बढ़ने वाला है। ननिहाल से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट इस समय देखने को मिलेगा। कोई बड़ी समस्या आपके मामा की सहायता से आप इस समय सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जीवन साथी से थोड़ा सा खींचतान भरा माहौल रहेगा। उनके द्वारा और आपके द्वारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग खर्चों को लेकर हो सकती है, कुछ झगड़ा घर के खर्च को लेकर, फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर होता हुआ दिखाई देगा। पर आप यदि थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो ये स्थितियां भी जल्दी ही खत्म होती हुई दिखाई देगी। देखिए, खर्च इस समय बढ़ेंगे, परंतु उस खर्चों पर अंकुश लगाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप झगड़ा करें, क्रोध में आए, आवेश में कुछ गलत बात कह दें जिससे आपका लाइफ पार्टनर हर्ट हो जाए। तो ऐसी कोई भी स्थिति से आपको इस समय बचना चाहिए। अपने पिता के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। उनके साथ एक अच्छी ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं ससुराल वालों से भी थोड़ी सी ट्यूनिंग आपकी बिगड़ जाएगी। इस समय उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ खींचतान भरा माहौल रह सकता है और उनका पूरा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको अपने कार्यों को अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा। ससुराल के खींचतान की वजह से आपका दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर सतर्कता से आगे बढ़े। मैंने आपको बोला, जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही आप अपने रिश्तों को सामान्य रख पाएंगे, उन रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इन चीजों का आपको पारिवारिक स्थिति के तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं लाभ और फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ। देखिए, फाइनेंशियल स्थिति यानी आर्थिक स्थिति इस माह आपकी अच्छी रहेगी। जो आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, पर कुछ कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय 2 नंबर से कमाया हुआ धन आपका बेकार में ही जाया हो जाएगा। इस समय कोई गलत तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर आपको लाभ की स्थितियों में रहना पड़ेगा। इस समय आपके मेल जोल में वृद्धि होगी। कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपकी मुलाकात होगी जिसका एक्सपीरियंस आप अपने आने वाले टाइम में उठाते हुए दिखाई देंगे। सुखों में किसी भी प्रकार की कोई बहुत अधिक फ्लक्चुएशन इस समय नहीं देखने को मिलेगा। सुखों में आपके वृद्धि बरकरार रहेगी। जो आप सुख प्राप्त करते आए हैं वही सुख आप कंटिन्यूअस प्राप्त करते रहेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुख आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य भी स्वग्रही होकर बैठे हैं। और मैंने आपको बोला कि आधे महीने या सेकेंड हाफ जो मंथ है उस समय गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, इसीलिए आपको इस समय तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इस समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये टाइम आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रह सकता है, आपकी स्थितियों को बढ़ा सकता है। इसीलिए इस समय आप इस समय का सदुपयोग करते हुए अपने लाभ की स्थितियों को दुगना कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की। देखिए, शिक्षा, करियर और व्यवसाय की दृष्टि से देखो तो विद्यार्थियों के लिए ये टाइम इतना अच्छा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी हैं बुध और वो
सुख स्थान में सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बना रहे हैं, हालांकि सुख स्थान में ही बैठे हैं पर अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। अपने से 12वें जाकर बैठने की वजह से महीने की स्टार्टिंग जो 15 दिन है उस समय थोड़ी सी स्थितियां गड़बड़ होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा आप ले रहे हैं, जो अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आपका रहेगा। इस समय कुछ समस्याएं आपको अपनी पढ़ाई में भी फेस करनी पड़ सकती है। जो आपके लिए कठिन विषय है वो आपके लिए और अधिक कठिन हो जाएंगे और उनको आप बहुत इजीली हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको ट्यूटर की जरूरत भी पड़ सकती है। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा अधिक एफर्ट आप विद्यार्थी वर्ग को डालना पड़ेगा, अन्यथा उनको पढ़ाई में नुकसान हो सकता है। वहीं करियर की यदि हम बात करें तो करियर की दृष्टि से ये महीना बहुत ही अच्छा है। आप जो भी काम करना चाहते हैं, जो जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। जो काम आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छी तरह से लगन से आगे बढ़िए। निश्चित रूप से समय आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। यदि आप इस समय कोई ऑयल से रिलेटेड कोई कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं, खनन विभाग से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं और यदि आप कोई ग्रोसरी से रिलेटेड अपना खुद का कोई काम, अपनी खुद की कोई किराने की दुकान लगाना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर है। आप अपना खुद का कोई व्यवसाय स्टैब्लिश कर सकते हैं और नौकरी में भी आपको अच्छी संभावनाएं इस समय देखने को मिलेगी। बात करते हैं व्यवसाय की, तो व्यवसाय की दृष्टि से भी ये महीना आपके लिए सुखद फलदायक रहेगा। भाग्य स्थान में शनि स्वग्रही होकर बैठे, जो कि कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, वो आपके व्यवसाय को बढ़ाएंगे। आपको इस समय अपने व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। जो काम कर रहे हैं उसमें दुगनी लगन और मेहनत और जोश से आपको काम में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से परिणाम आपके लिए बहुत ही सफलतादायक रहने वाले हैं, लाभदायक रहने वाले हैं, लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला है। परंतु एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा सा अधिक एफर्ट डालना पड़ेगा। शनि मेहनत करवाता है, मेहनत में कोई भी कमी आपके नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा जो परिणाम आप चाहते हैं वैसे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। जॉब में आपको अपने बॉस से बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। इस समय आपके काम की प्रशंसा होगी, आप एक मिसाल के रूप में देखे जाएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको आइडियल मानेंगे, आपकी तरह काम करने की कोशिश करेंगे और आपसे काम में सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। यानी ओवरऑल ये महीना आपके लिए जो जॉब में है उनके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद फलदायक रहने वाला है। अब आते हैं सीधा जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों पर। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी समस्याएं आपके दाम्पत्य जीवन में आपको फेस करनी पड़ेगी। इस समय थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा गुस्सा अपने ऊपर हावी ना होने दे। यदि आपने वो हावी होने दिया तो रिश्ता बहुत ही ज्यादा खिंच जाएगा और आप दोनों के बीच में स्थितियां और अधिक बिगड़ती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इस समय संभल कर आपको रहना बहुत ही आवश्यक है। विशेषकर आपको अपने गुस्से पर जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने रिश्ते को खो भी देंगे। एक अच्छा रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा और जीवन अकेले निकालना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा लाइफ पार्टनर पुनः मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है। साथ ही लव रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा संभल कर इस समय रहना चाहिए, अन्यथा आपके पार्टनर के साथ में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस समय आपको अपने पार्टनर से धोखा मिलने के चांसेस भी बने हुए हैं, इसीलिए अपने पार्टनर पर बहुत अधिक ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पहले उसको पूरा परखें, कसौटी पर, अपनी कसौटी पर उतारें, उसके बाद में उसके लिए कोई आप अपनी भावनाओं को जागृत करें, उसके लिए सीरियस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़े तो आपके लिए ठीक रहेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखूं तो ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा और शुभ फलदायक रहने वाला है। वैसे तो थोड़ा सा भय, अनावश्यक चिंता आपके मन में घर करेगी, कुछ काम के प्रेशर को लेकर भी आप चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, एक्स्ट्रा इमोशनल आप होते हुए दिखाई देंगे। इस समय मनोरंजन के साधनों में खर्च आपका अधिक होगा, गैजेट्स की तरफ आपका रुख अधिक होगा, परंतु इस समय स्वास्थ्य के प्रति आपको कोई बड़ी समस्या नहीं फेस करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान भी इस समय आपको देखने को मिलेगा। आप अपने आप एकदम से स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। पर महिलाओं के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आपको कोई शुक्र जनित प्रॉब्लम्स होने की संभावना बनी हुई है। पीरियड टाइम का रेगुलर ना होना या फिर कोई इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम
आपको फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा विशेष ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य का रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। उपाय अब हम क्या करें? देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में ये महीना आपके लिए इतना अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आया है। थोड़ा गुस्सा आपके ऊपर हावी होगा। इस गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए? आप इस समय मंगलवार के दिन मूंगा हनुमान की पूजा आराधना करें और उस पर सिंदूर चढ़ाएं। इससे आप बहुत ही कूल डाउन रहेंगे, आपका गुस्सा जल्दी शांत हो जाएगा। साथ ही आपको चंद्रमा की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, जिससे आपको, और वो रात्रि के समय आपको करना है, कच्चे दूध के अंदर जल मिक्स करके रात को चंद्रमा जी को अर्घ दें। इससे आपके गुस्से पर कंट्रोल होगा, आपका मन शांत रहेगा और बात स्थितियां बिगड़ेगी नहीं, दोनों के बीच में प्रेम स्थापित होगा। एक और उपाय आपको बताऊंगी। आपको चंद्रमा की चांदनी में थोड़ा सा दूध रख देना है, एक ग्लास भर के, और वो दोनों पति पत्नी को पी लेना है। इससे भी आप दोनों के ईगो क्लैश नहीं होंगे और आप दोनों के बीच में प्रेम बना रहेगा। तो ये उपाय आप अपने जीवन में इस महीने अवश्य अपनाइए। बहुत ही सरल उपाय हैं, इनको आप इजीली कर सकते हैं। इन उपायों को जरूर कीजिए ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।